में चल गया तो सामान उसमें मिसिंग था, वो कोई दूसरा बंदा लेके आ रहा है, वो कहीं और से ऑर्डर आ रहा है। तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मेरे मन में तुरंत वो नेगेटिव विचार आ गया, मैंने एकदम जांच लिया उनको कि इन्होंने वो भी छुपा दिया, तो ये चीज़ कैसे सही होगी, तो मेरे को पहले चेक करना चाहिए था, बट वो विचार मेरे पहले ही आ चुका था। बात सही है, वो सामने आपके वही थे, ठीक है, तो आप तो उन्हीं पे शक करोगे। हाँ पर बट मेरे को बाद में ये लगा कि पहले मेरे को देखना चाहिए था मोबाइल में और बात करनी चाहिए था, तो डिलीवरी बॉय ये बोला कि नहीं मैंने दे दिया है, चारों सामान मैंने दिया है, तब मेरे अंदर ये विचार था, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सही था, पर मैंने एकदम तुरंत वो विचार है जम के अंदर आ गया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, मिस्टेक हो ही जाती है। तो मतलब ठीक है, तो पता चल गया मिस्टेक थी, बट इसको पूरे सुधरेगी कैसे? आगे मत करना ऐसा, आगे पूरी तरह जांच करना, और जहां से आया है सब तो उसी के ऊपर पहले होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, आपने उचित तरीके से पूछताछ की, आपको सामान मिल गया, बात खत्म। क्योंकि अगर मुझे कोई वस्तु ला के दे रहा है उसमें कम है, ठीक है, तो मेरा शक तो उसी के ऊपर जाएगा, स्वाभाविक जाएगा, मैं चाहूं या ना चाहूं, तो मैं पहले उसी से इंक्वायरी करूंगा कि भाई ये सामान नहीं है तो गया कहां। तो इसमें कोई दोष नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं आप किससे पूछोगे। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन बाहर से आप क्या करते हो वो मायने रखता है। आपने बोला कि अभी प्रश्न पूछा था, तो आपने बोला कि इंसान दरिद्र होता है, दरिद्र इंसान होता है, मतलब से नहीं देखना है, अपने कर्म से, उसके कर्म से देखना है, उसके कर्म कैसे है। अगर वो किसी को सता रहा है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है जिससे समाज का पतन हो रहा है, तो वो दरिद्र है, वो चाहे पैसे से कितना भी संपन्न हो, वो व्यक्ति समाज के लिए दरिद्र है, वो समाज को हानि पहुंचा रहा है। तो व्यक्ति को दरिद्र देखो कर्म से, उसका कर्म कैसा है। ठीक है, मुक्ति और मोक्ष जिसकी इच्छा नहीं है वो कायम है। पहले मुक्ति और मोक्ष को समझिए। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। तो हमें बेईमानी से मुक्त होना है, ये मुक्ति है। ईमानदारी अपना लेना मुक्ति है। किससे मुक्त हुए हम? बेईमानी से। हाँ, इसे पूरी तरह समझ लीजिए। पहले मुक्ति और मोक्ष क्या है। मोक्ष, अब ये हम मुक्त हो गए, किससे मुक्त हो गए? बेईमानी से। ठीक है, बेईमानी बंधन है। अब हम ईमानदारी अपना के बेईमानी से मुक्त हो गए, ये है मुक्ति। अब मोक्ष, हम सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म का मतलब होता है जरूरतमंद की सेवा करना। ठीक है, ईमानदारी से सत्कर्म करेंगे तो हम इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे, वो है मोक्ष। जन्म मरण में जो सुख दुख हो रहा है, उस सुख दुख से हम मुक्त हो जाएंगे, वो मोक्ष, इसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष एक स्थिति है, स्थिति है। आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति, मूल में आप हो जाते हो, वो मोक्ष है। आप और उचित तरीके से समाज में कार्य कर सकते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं और अच्छी तरह से समाज में और उचित तरीके से। पहले आप जब मुक्ति और मोक्ष की इच्छा नहीं थी तो आप दायरे में अपने और अपने परिवार के लिए जी रहे थे, और जब आप मुक्ति और मोक्ष की इच्छा जगी तो आप समाज के लिए जीना चालू कर दीजिए। ये है मुक्ति और मोक्ष। मैं आपसे इसी पर्सन से पूछूं कि आपने ये जवाब दिया कि समाज के लिए जियो, हाँ, न कि जन्म मरण से पीछा छुड़ा लो, जंगल में भाग जाओ। जन्म मरण में जो सुख दुख हो रहा है, हाँ, उससे मुक्ति चाहिए, उससे मोक्ष चाहिए। हाँ, इसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है। कबीर साहब भी गरीब होते हुए मोक्ष भाव में थे। गरीब होते हुए उनको शहंशाह थे। वो गरीब नहीं थे, वो संपन्न थे। गरीब वो होता है जिसे पाने की इच्छा है। और इसके कुछ राजा जनक, राजा होते हुए ये देवी कह रहा है, स्टॉप करें तो ज्ञान दे रहा है जनक को। तो उनको ये नहीं कहा कि तू साधु हो जा, सन्यासी हो जा, मोक्ष में चला जा, नहीं कहा मेरा समझ के राज्य को चलाओ,
मेरा समझ के राज्य को चलाओ। तो राजा जनक राजा होकर भी विदेही फकीर और कबीर, गरीब होकर भी अमीर, शहंशाह, सत्साहिब कहते हैं साहिब संत, जिसके सामने 56 करोड़ की संपत्ति दे दी राजा धनदास ने। कुछ देर पहले तो अभी कहा कि जब आप समझ के ही बोलो, अभी कुछ देर पहले मैं तो बोल दिया, ये प्रश्न तो खत्म ही हो गया है। समझ के बोलो, सोच ही चल पड़ती है कि सोच आप जैसा समझते हो वैसे विचार आते हैं, जितनी आपके पास जानकारियां हैं उतने ही विचार आते हैं। जिसके साथ हम रहते हैं तो हम उतनी जानकारी लेते हैं कि किस हाँ। व्यक्ति का व्यवहार ऐसे है तो ऐसे कर सकता है, तो ये हमारे कर सकता है ना, हाँ। कर दिया ऐसा तो नहीं है ना, कर दिया या नहीं कर दिया यहाँ तक पहुंचो, ठीक है, या हाँ में या ना में, संभावना में मत। ठीक है। और हम ये संभावना लगा कर ही इतना नहीं, संभावना में अगर आप जी रहे हो तो आप कर्ता का भाव है, जाओ तो कहाँ हाथ जोड़ रही हो, सत्संग से उठ रही हो, जाओ हटो, हो गया। एक सेकंड गुरुजी में और लेता इसमें क्या लय टूटता है। आप हूं। सत्संग में अगर आप सामने आ गए, अब उस बालिका से मैं बात कर रहा था तो लय टूट जाता है ना माता जी। इन बहनों ने शिवाजी बहन का पक्ष रखा, मैंने शिवाजी बहन से एक प्रश्न पूछा, आज तक उसका जवाब नहीं। नहीं ठीक है, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। बच्चे को पढ़ाया जाता है हाँ। एक बुरेपन, लेकिन वो बच्चे से कहा देखने का नहीं है, बोलते रहो। उनकी चर्चा में समय क्यों गवा रहे हो, हमारा आपका समय है वो मेरे को खत्म हो जाएगा। प्लीज मैं आपको बच्चे